नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आर के एस एम बी के यानी कि राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के तहत जो 17, 19 और 20 तारीख को जो कक्षा 6 से 8 तक के जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मॉडल पेपर हल करेंगे। इनकी सबसे पहले आपको यहाँ नाम लिखना है, उसके बाद में रोल नंबर लिखने हैं। फिर आपको एक ओसीआर शीट दी जाएगी, उसके अंदर आपको राइट का चिन्ह लगाना है। तो आइए एक-एक करके सभी प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राम इज़ ए रिच एंड ही हेल्प्स द पुअर एंड नीडी पीपल। यानी कि यहाँ हो जाएगा, राम है वो एक अमीर आदमी है और वह सहायता करता है एक आवश्यक यानी कि ज़रूरतमंद लोगों की और गरीब लोगों की। तो यहाँ हो जाएगा रिच एंड पुअर, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, फिल द ब्लैंक्स, यानी कि समर इज़ हॉट, यानी कि यहाँ आ जाएगा हॉट, यानी कि गर्मी होती है वो गर्म होते हैं, और विंटर यानी कि सर्दी होती है वह ठंड पड़ती है। तो यहाँ समर इज़ हॉट एंड विंटर इज़ कोल्ड, तो यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भरना है। नीना इज वेयरिंग ए रेड टॉप, तो यहाँ रेड आ जाए। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, फिल द ब्लैंक्स, यानी कि खालिस्तान भरना है। वी ऑल वर्क हार्ड, यानी कि यहाँ आ जाएगा बिकॉज वी हैव टू कलेक्ट फूड फॉर विंटर। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, चूज द ऑप्शन विद द सेम मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, यानी कि जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है उसका सेम मीनिंग अर्थ होना चाहिए इस चार ऑप्शन में। तो पढ़ते हैं, दीक्षा वॉक इन द हॉट डेजर्ट विदाउट वाटर, यानी कि डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल। तो यहाँ इसका मतलब ये जो डी सी है वो सही हो जाएगा। ड्राई एंड सैंडी पैलेस, यानी कि डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल, और ड्राई एंड सैंडी पैलेस यानी कि सूखा और रेतीला स्थान होता है, उसको हम मरुस्थल भी कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। नेक्स्ट अगला छठा प्रश्न है, चूज द ऑप्शन दैट हैज़ द सेम मीनिंग। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत और जो कठोर होता है उसको हम कहते हैं टफ, तो यहाँ हो जाएगा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, रश्मि ए टॉय फॉर हर यंगर सिस्टर फ्रॉम द शॉप, यानी कि रश्मि ने है वो अपनी बहन के लिए एक खिलौना खरीदा, यानी कि खरीदा तो इसका हो जाएगा बॉट। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, दी पाथ शुड बी क्रॉसेड, यानी कि हमें जो मार्ग होता है या फिर सड़क होती है उसको हम क्रॉस करते समय में केयरफुली यानी कि सावधानीपूर्वक क्रॉस करनी चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा डी केयरफुली। नेक्स्ट नौवां प्रश्न है, सरिता हैज़ टू गो टू द विलेज बाय बस, फॉर दैट शी विल गो टू द बस स्टेशन, तो यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पैसेज, पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर देना है। लाइब्रेरी इज ए हाउस ऑफ बुक्स, वी कैन फाइंड मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, इट हैज़ चेयर्स एंड टेबल्स, वी कैन सिट एंड रीड देयर, वी शुड not talk in the library, a person who works in the library is called a librarian, the librarian give us information about book, the library is very useful। तो इसी आधार पर हमें प्रश्न के आंसर देने हैं। इसका 10वां प्रश्न है, द लाइब्रेरी इज ए हाउस ऑफ बुक, तो यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, वी शुड नॉट इन लाइब्रेरी, तो यहाँ हो जाएगा हमें लाइब्रेरी के अंदर बातचीत नहीं करनी चाहिए, तो टॉक। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, रीड दी पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चन बिलो, यानी कि पैसेज पढ़ करके हमें इसके आंसर देने हैं। तो पैसेज पढ़ लेते हैं। वात्सल इज इन द गार्डन, ही sees a squirrel running on the grass, the squirrel goes behind a tree, it then runs into a hole in the mud, very slowly Vatsal put a mango outside the hole, the squirrel come out and eats the mango। तो इसी आधार पर 12वां प्रश्न है, वेयर इज
वात्सल, तो यानी कि वात्सल है वो कहाँ था, तो इन ए गार्डन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, व्हाट डिड ही सी इन दी ग्रास, यानी कि उसने घास के अंदर क्या देखा, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूरल। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, हाउ डिड वाटसन पुट द मैंगो आउटसाइड द हॉल, यानी कि उसने बिल के बाहर में मैंगो रखा था, वो कैसे रखता है, इनकी स्लोली यानी कि धीरे से। तो इसका सी आंसर 14वें का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 15वां, व्हाट डिड द माउस ईट, तो यहाँ हो जाएगा ए मैंगो। तो ये था RKSMBK यानी कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत जो मॉडल पेपर है, प्रश्न पत्र है, उसका हल। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।